यानी माहवारी के समय महिलाएं अपना कैसे ध्यान रखें। जब लड़की 10 से 13 साल के बीच में जनरली माहवारी या पीरियड्स या मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो हमारे देश में कुछ लोगों के मन में बहुत गलत धारणा है कि इसमें कुछ गंदा ब्लड निकलता है या गंदगी निकलती है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके मिसकंसेप्शंस क्लियर करना चाहूँगी। मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस या पीरियड्स कैसे होते हैं। हर महीने महिला के शरीर में एक एग बनता है और वो 14वें से 15वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है, यानी कि वो फूटता है। और अगर महिला कि किसी से स्पर्म से वो फर्टिलाइज़ हो जाता है तो तो उसको प्रेगनेंसी हो जाती है और उस पीरियड्स में उसको माहवारी नहीं आती है। लेकिन अगर उसका कुछ मेंस्ट्रुएशन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म से, तो वो यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है। यूट्रस में बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम होती है, उसकी लाइनिंग टूट टूट के निकलती है, तब मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये कोई शरीर की गंदगी बाहर आना नहीं होता है। ये अगर फर्टिलाइज़ हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर नहीं फर्टिलाइज़ हुआ तो माहवारी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा मेंसेस होते हैं। तो लड़की के शरीर में 10 से 11 साल की एज में कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी चेस्ट या छाती डेवलप होती है। उसके बाद एक्सिलरी इधर के हेयर्स, हाथ के साइड के हेयर्स, और प्यूबिक हेयर यानी जेनाइटल एरिया के हेयर आते हैं। यानी कि ये प्यूबर्टी या किशोर अवस्था की आरंभ हो गया है। इसके बाद जब ये हेयर डेवलप हो जाते हैं उसके बाद माहवारी आती है। यानी कि ये दो चेंजेस पहले होते हैं, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन आना नॉर्मल चीज़ है। इस समय हमें लड़कियों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस समय इन्फेक्शन हो गया तो उनको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली जो वेजाइना होती है, हमारी जो योनि मार्ग होता है, उसकी एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक, जिससे कि बैक्टीरिया की एंट्री वेजाइना में नहीं हो पाती। लेकिन मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा समय है जिस समय की वेजाइना की पीएच थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उस समय बैक्टीरिया और दूसरे इन्फेक्शंस की एंट्री जल्दी हो जाती है। इसलिए इस समय स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। तो हमारी यंग गर्ल्स, किशोरावस्था की लड़कियों को कैसे अपना ध्यान रखना है। जितनी बार भी बाथरूम जाएं, अगर पॉसिबल हो तो उस समय अपने जेनाइटल एरिया को, स्किन को, बाहर की स्किन को वॉश करना चाहिए साफ़ पानी से। साबुन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 2 या 3 बार दिन में अपने नीचे के एरिया को साफ़ पानी से साफ़ करना चाहिए। उसके बाद साबुन और पानी से हाथों को ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि हाथों के थ्रू भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन से पैड्स किस तरह के यूज़ कर सकते हैं। कुछ महिलाएं या अपनी बेटियों को कपड़े देती हैं, तो कपड़ों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर आप कपड़े यूज़ करना चाहते हैं तो, और उनसे लीकेज होने का भी खतरा रहता है। अगर लीक हो गया तो फिर लड़की को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट और शर्म फील हो सकती है। इसलिए कपड़े अगर यूज़ करें तो वो गर्म पानी में धुले हुए और धूप में साफ़ किए हुए कपड़े होने चाहिए। अगर पॉसिबल है तो वो यूज़ एंड थ्रो होने चाहिए। एक बार यूज़ किया और थ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। रीयूजेबल क्लोथ्स बार बार उन्हें जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम धोएंगे भी तो इतना साफ़ से शायद ना धो पाएँ, और उसमें अगर ब्लड रह गया तो ब्लड में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो वो इन्फेक्शन लड़की को हो सकता है। उसके बाद जो कुछ वेजाइनल टैम्पून्स अवेलेबल होते हैं वो रखे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाइमेन वगैरह रप्चर होना चाहिए, तभी टैम्पून रखे जा सकते हैं। और टैम्पून्स के साथ ये भी खतरा है कि वो अगर कोई लेडी भूल जाए तो वो कई समय तक पड़ा रह सकता है, और वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, और वाइट डिस्चार्ज वगैरह महिला को आ सकता है। और कुछ लेडीज़ में अगर IUCD या कॉपर टी पड़ी हुई है, उसका थ्रेड भी योनि मार्ग में है, वेजाइना में है, और वो टैम्पून भी डाला हुआ है, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट है कि सैनिटरी नैपकिन्स जो अवेलेबल हैं उनको यूज़ किया जाए। और
हमें सिर्फ अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखना है, हमें एनवायरनमेंट या आसपास की अपनी सफाई का भी ध्यान रखना है। इसलिए उन्हें यूज़ करने के बाद हमें उन्हें अखबार या किसी कागज़ में लपेट कर तब उनको डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिए। डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए बेस्ट तरीका इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेटर्स अवेलेबल रहते हैं, उनमें उनको कायदे से जलने के लिए डाल देना चाहिए। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भी आपको अच्छे तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करने चाहिए, क्योंकि वो भी एक बैक्टीरिया की ग्रोथ का कल्चर हो सकता है, इससे इन्फेक्शन आसपास में भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि हमें ये अपने नीचे के एरिया को ड्राई रखने के लिए इन सैनिटरी नैपकिन्स को बहुत समय समय पे बदलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर की सतह उसकी गीली नहीं रहनी चाहिए। 3-4 घंटे में या अगर चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो 2-3 बार तो चेंज करना ही चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मोटी महिलाओं में, मोटी लड़कियों में या अदरवाइज़ भी थाइज़ के बीच का एरिया जो है या जो जांघें हैं वो भी गीली रहती हैं बाथरूम की वजह से या यूरिन की वजह से, तो उसको भी ड्राई रखना चाहिए, धोते रहना चाहिए। यूरिन या पेशाब आपको जब लगे, जब आपको तुरंत जाना चाहिए। अगर आप पेशाब को रोक के रखेंगे तो भी वो बैक्टीरिया स्टैग्नेट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे और उससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखेंगे, अगर हम माहवारी के समय अपना सफाई नहीं रखेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है, नीचे से इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, या फिर 27% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय का जो कैंसर है वो पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन या गंदा कपड़ा यूज़ करने से और माहवारी के समय स्वच्छता न रखने की वजह से भी एट्रीब्यूटेबल है। तो अपना ध्यान रखना है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखना है। इससे स्कूल में भी गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बताना चाहूँगी, लड़कियों को मन में भय रहता है तो मेंस्ट्रुएशन के समय और वो स्कूल जाना या फिर वर्क जाना अवॉइड करती है। इसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। और पहले या दूसरे दिन दर्द होना नॉर्मल है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेडिकेशंस आप अपने डॉक्टर से लें और अपना नॉर्मल काम करते रहें। और जो फ़्लो होता है 2 से 7 दिन तक जो नॉर्मल फ़्लो है वो रहेगा। और 28 दिन की नॉर्मल साइकिल होती है माहवारी की। 28 से 38 दिन तक अगर माहवारी हो रही है तो वो नॉर्मल ड्यूरेशन पे है। लेकिन अगर 24 दिन से कम है और 38 दिन के बाद हो रही है, यानी कि इंटरवल 24 दिन से कम इंटरवल पे माहवारी आ जाती है या 38 दिन के बाद आती है, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। उसमें आपको अपनी डॉक्टरी चेकअप करानी चाहिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारे हमारे देश में टैबूज़ हैं कि इस समय आप अपवित्र हो, इस समय आपको किचन में काम नहीं करना है। हो सकता है आप काम न भी करें, क्योंकि पहले के ज़माने में ये था कि उस दौरान महिला को वैसे ही पेट में दर्द हो रहा है, उसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन आप दवा वगैरह खा के भी अपने काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको स्कूल से एब्सेंट होने की ज़रूरत